नमो अरिहंताणं नमो Most ag- सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसावरणं। वर्ण के तीन भेद होते हैं, ऐसे हमने चर्चा परसों के दिन की थी। वर्ण का पहला भेद क्या था? स्वर। दूसरा भेद क्या था? व्यंजन। अब तीसरा भेद कर रहे हैं अयोगवाह। अब ये अयोगवाह शब्द का प्रयोग मुख्य व्याकरणों में पाया जाए ऐसे मेरे देखने में नहीं है, लेकिन इसका मूलतः उपयोग मिलता है ये आलाप पद्धति के अंत में। 64 व्यंजनों की जो उन्होंने 64 वर्णों की जो उन्होंने बात की, उसमें उन्होंने 27 स्वर, 33 व्यंजन और 4 अयोगवाह ऐसा दिया है। तो अयोगवाह का अर्थ होता है विसर्ग, ठीक है। अनुस्वार, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय। पद्मानी मरनी होगी। ऊपर। तो कुल मिलाकर के ये 4 चीजें हैं जिनको अयोगवाह में ग्रहण किया जाता है। इनमें से पहला जो विसर्ग है, वो विसर्ग ये चिन्ह है उसका। प्राय करके अयोगवाहों के चिन्हों का प्रयोग होता है। तो ये जो 2 बिंदी का चिन्ह है, प्राय इस चिन्ह को अयोगवाह का विसर्ग का चिन्ह माना है। इस बात पे ये अनुस्वार का चिन्ह है। मतलब किसी भी इस पर जब ऊपर अपन बिंदी देते इस तरह से, तो उसको अनुस्वार कहते हैं। तीसरा है जिह्वा मूल्य और चौथा है उपध्मानीय। तो इस चिन्ह के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूं। ये 2 चिन्ह माने हैं, एक जिह्वा मूल्य का और एक उपध्मानीय का। जिह्वा मूल्य का चिन्ह ये है, और उपध्मानीय का चिन्ह 2 प्रकार से मिलता है। यदि पाणिनि व्याकरण की बात करें तो पाणिनि व्याकरण में जिह्वा मूल्य का चिन्ह और उपध्मानीय का चिन्ह यही है। और जैन व्याकरण में, खासतौर से कातंत्र रूपमाला में, यानी कातंत्र व्याकरण में जिह्वा मूल्य का चिन्ह ये और उपध्मानीय का चिन्ह ये है। तो ये थोड़ा सा केवल व्याकरणगत अंतर है। वैसे आपको एक बात बता रहा हूं कि वर्तमान व्याकरण में जिह्वा मूल्य और अयोगवाह का प्रयोग प्राय करके चिन्ह रूप में नहीं होता। जैसे अपन व्यंजन विसर्ग संधि पढ़ेंगे, तो वहां जब इस तरह की बात आएगी तो वो आपको अलग से चिन्ह देने की कोई स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये केवल जानकारी के लिए ही हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि जिह्वा मूल्य ऐसा होता है और उपध्मानीय ऐसा होता है। मतलब व्याकरण के हद तक तो ठीक है, लेकिन लोक प्रयोग में ये नहीं आते। तो विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय, ये 4 प्रकार की व्यवस्था हो गई जिनको हम अयोगवाह कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण है, जो विसर्ग के बारे में अपन समझते हैं। जो विसर्ग होते हैं उनमें और व्यंजनों में क्या, मतलब अयोगवाह में और व्यंजनों में क्या अंतर है? तो व्यंजन हमेशा स्वर से पहले लिखे जाते हैं, और अयोगवाह का जो भी चिन्ह दिया जाएगा
वो व्यंजन के बाद में दिया जाएगा। ये इसमें अंतर है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से अंतर है, जो अपन उच्चारण के समय में समझेंगे। तो वापिस एक बार, विसर्ग अर्थात दो बिंदियां एक के नीचे एक देने पर जो आकृति बनती है। अनुस्वार अक्षरों के ऊपर एक बिंदी देने पर जो आकृति बनती है। जिह्वा मूल्य हाथी के गंडस्थल के दो अर्ध विसर्ग के समान आकृति बनती है। और उपद मानिए जिसकी आकृति हाथी के गंडस्थल के समान होती है, ये जैनाचार्यों का कथन है। और वैदिक महर्षियों का कथन है कि जैसे जिह्वा मूल्य की आकृति वैसे की वैसे ही आकृति उपद मानिए की होती है। तो ये सामान्य विषय हुआ। अब एक नया विषय प्रारंभ करते। स्वर पूरा हुआ, व्यंजन पूरा हुआ, अयोगवाह पूरा हुआ, स्वरों के भेद पूरे हुए, व्यंजनों के भेद पूरे हुए। अयोगवाह के चारों भेदों को अपन ने संक्षिप्त से समझ लिया। अब अपन चर्चा करते हैं यहां से आवाज पूर्ण है। एक बार आप अपने स्थान पर आवाज चेक कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं अपन उच्चारण स्थानों की। जिस व्यक्ति को यह विषय समझ में आ गया उसकी उच्चारण शुद्धि होती है। दिगंबर जैन आमनाय में साधुओं का एक ग्रुप होता था जिनको कहा जाता था उच्चारणाचार्य। और ये उच्चारणाचार्य क्या करते थे? शुद्ध रूप से उच्चारण करना सिखाते थे। काल जैसे आगे आगे बढ़ता गया और भाषा का प्रयोग जैसे जैसे बिगड़ता गया, अपभ्रंशीकरण होता गया, तो कई सारे उच्चारण हमारे नष्ट हो गए। फिर हमारे देशज उच्चारण प्रारंभ हो गए। जैसे आपको बताऊं, ये एक स्वर है, ठीक। यदि जैसे मेरा जन्म महाराष्ट्र का है, यदि मैं इसका प्रयोग करूंगा तो मैं कहूंगा रू, मतलब मैं इसका उच्चारण करूंगा ऋषि। और यही यदि किसी हिंदी प्रदेशी व्यक्ति को कहा जाएगा कि तुम इसको बोलो, तो वो बोलेगा ऋषि। मतलब मैं बोल रहा हूं ऋषि, मेरे उच्चारण में कहीं ना कहीं रू आ रहा है, ऋषि। और हिंदी बोलने वाले में री आ रहा है, लेकिन न तो री का उच्चारण शुद्ध है न रू का उच्चारण शुद्ध है, क्योंकि दोनों व्यंजन है। और नियमानुसार व्यंजनों का प्रयोग स्वर में होता ही नहीं उच्चारण के लिए। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वर का सहयोग होता है, लेकिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए व्यंजनों का सहयोग नहीं होता। लेकिन अब इसका कोई उपाय नहीं। ऐसे री वर्ण के लिए कोई उच्चारण नहीं है। कुछ जगह तो इतनी हंसी आती है कि वो कहते छोटा ए बड़ा ए, जबकि एक ए है एक आई है, मतलब उच्चारण में ही अलग है। तो उच्चारण स्थानों से जब भी हम उच्चारण करने का प्रयत्न करते हैं तो नियम से उच्चारण शुद्ध होता है। तो उच्चारण स्थानों संबंधित पतंजलि ने कुछ सूत्र दिए हैं। हम उन्हीं सूत्रों को सामने रख के चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ना पानी निकालिए, पतंजलि की टीका में है। अब आप देख लीजिएगा, अपन चर्चा कर चुके हैं। अ से ले लो अ, कु, तो कु से ले लो क वर्ग, हकार और विसर्ग। इनका उच्चारण कंठ से होता है। ये उत्सर्ग नियम है। अब इस नियम के अपवाद बड़े हैं।
अ के विषय में अपवाद नहीं है, क वर्ग के विषय में अपवाद नहीं है, ह के विषय में अपवाद नहीं है, किंतु विसर्ग के विषय में अपवाद है। क्या अपवाद है? तो विसर्गों का जो प्रयोग होता है वो कहां कहां होता है वो आप देख लीजिएगा। कभी विसर्ग का प्रयोग होता है अ के बाद, कभी विसर्ग का प्रयोग होता है आ के बाद, कभी विसर्ग का प्रयोग होता है ई के बाद, कभी विसर्ग का प्रयोग होता है ई के बाद, कभी विसर्ग का प्रयोग होता है ऊ के बाद, कभी विसर्ग का प्रयोग होता है ऊ के बाद, कभी ए के बाद होता है, और कभी आई के बाद होता है। जैसे भूतई या वीरई आई के बाद होता है। तो जब भी इनका प्रयोग होता है विसर्ग का एक ओ के बाद भी होता है, औ के बाद नहीं होता है। ओ के बाद होता है, जैसे साधो हो। अब आप देख लीजिएगा कि किया क्या जाना चाहिए। पहले तो विसर्ग का अर्थ समझे। आया है क्या? माता जी बता रही है कि औ में भी आया है, और वो उदाहरण दे रही है नौ हो। चलिए ठीक। अब आप इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता से देखिएगा, साथ साथ में मैं उच्चारण भी बता रहा हूं कि उच्चारण करते समय पहले तो अपन निर्णय कर लें कि विसर्ग कहते किसको है। तो हम जब उच्चारण करते हैं तो श्वास और उच्छ्वास का प्रयोग करते हैं। तो जब श्वास को पूरा खाली कर देते हैं और पेट को रिक्त करके बोलना जाता है, उसको कहते हैं विसर्ग। विसर्जनम इति विसर्गः। पूरा विसर्जन कर देना, यानी जितनी श्वास हमने छाती में भरी है उस श्वास को बाहर निकाल देने का नाम है विसर्जन करना। तो विसर्जनम इति विसर्गः। तो विसर्ग का जो उच्चारण होता है अंग्रेजी में जिसे कहते हैं साइलेंट, साइलेंट ह की तरह होता है, लेकिन ये ह जब भी उच्चारण होगा तो पूर्ववर्ती स्वर का रूप लेकर के बदलेगा। जैसे अ के बाद विसर्ग होगा तो हम कहेंगे वीरह, लेकिन आ के बाद होगा तो कहेंगे वीराह। ई के बाद होगा तो हम कहेंगे मति। ई के बाद होगा तो हम कहेंगे लक्ष्मी। ऊ के बाद होगा तो साधु। उहु। वधु के बाद होगा तो हम कहेंगे वधू। ए के बाद होगा तो हरे। आई के बाद होगा तो वीरई। ओ के बाद होगा तो साधो। और औ के बाद होगा तो नौ। अह आह इह ईह उह ऊह एह ऐह ओह औह। इस प्रकार से उच्चारण विसर्ग का होता है। तो जब उच्चारण की व्यवस्थाएं बदल गई तो उसका स्थान भी बदलेगा। अब यहां पर महर्षि कह रहे हैं कि आपको एक ही स्थान लेना है, विसर्ग का स्थान कंठ। तो इतना ही ध्यान रखना है कि यदि वो पहली बात जैसे अभी मैंने कही थी कि विसर्ग का जब भी उपयोग होता है वो स्वर के बाद होता है। और इस वाक्य में यानी अकुह विसर्जनीयम कंठ, इस वाक्य में स्वर के रूप में केवल अकार का प्रयोग है। ठीक है ना? इसलिए यहां पर
अ के बाद यदि विसर्ग हो अथवा आ के उपरांत विसर्ग हो तो ही उसका उच्चारण कंठ से होगा। ई के बाद यदि विसर्ग हो, उ के बाद यदि विसर्ग हो तो उनका कंठ से उच्चारण न हो करके तत्त स्थान से होगा, जो जो उनका स्थान है। एक और बात आगे भी अपने को काम आएगा, ये थोड़ा सा एक छोटा सा प्रकरण है, आकार और अवर्ण। इस विषय में दिगंबर जैनाचार्य भावसेन त्रैविध्य कातंत्र रूपमाला में एक नियम देते हैं, वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, कार ग्रहणे केवल ग्रहणम। वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम और कार ग्रहणे केवल ग्रहणम। ये वाक्य थोड़ा सा अपन समझ लेवे। दो प्रकार से शब्द का प्रयोग मैं कर सकता हूं, एक अवर्ण और दूसरा अकार। जब मैं अवर्ण कहूं तो उसका अर्थ होगा अ आ। क्यों? वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, वर्ण का ग्रहण करने पर सवर्ण का ग्रहण होता है। तो अ का सवर्ण कौन है? आ। नहीं, पहले तो आ बड़ा आ नहीं होता, क्योंकि फिर क्या छोटा आ भी होता है ना। अ आ, अ आ, बड़ा आ और छोटा आ नहीं, अ आ। चलिए आगे। तो वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, जब वर्ण का ग्रहण किया जाए तो सवर्ण का भी ग्रहण करना है। जैसे हमने कहा अवर्ण के विषय में नियम बताना है, तो फिर अवर्ण से क्या लेंगे आप? अ आ। लेकिन यदि मैं कहूं अकार शकार, तो फिर आपको अर्थ क्या लेना है? केवल एक ही शब्द, एक ही वर्ण। जैसे कार, मान लो अकार का तो अ, आ नहीं लेना है फिर। तो यहां पर अ से अवर्ण लेना है, इस कारण से अ आ, इन दोनों का उच्चारण कंठ से होता है। और इसी तरह क वर्ग में पूरा क वर्ग यानी क ख ग घ ङ, ये उच्चारण जो है वो भी कंठ से होता है, हकार का भी होता है। किंतु विसर्ग का उच्चारण अ आ के बाद विसर्ग हो तो कंठ से, अ आ को छोड़कर अन्य के साथ विसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो इसका स्थान परिवर्तित हो जाएगा, मतलब उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाएगा। आगे बढ़ते, कंठ के बाद है तालु। तो जैसे तालु की बात करेंगे तो सूत्र आया ईचु यशानाम तालु। इंग्लिश में पैलेट। हाँ जी, इंग्लिश में इसे पैलेट कहते हैं। दांतों के पीछे जो कठिन भाग है उसको हम तालु कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण उच्चारित हो रहे हैं? ई, छू, छू का अर्थ च वर्ग, य और श। ये तालु से उच्चारित होने वाले शब्द है। आगे है तीसरा मूर्धा, मूर्धना, मूर्धा। मूर्धा कहते हैं तालु स्थान के पीछे मुख की छत का जो कोमल सा भाग होता है, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट कहते हैं उसको, उसे मूर्धा कहते हैं। इसके लिए सूत्र है री टी रसाणाम मूर्धा। इसका अर्थ क्या हो गया? री, ट वर्ग, र और श। उसके बाद है दंत। दंत का अर्थ किया दांतों के पीछे, दांतों के साथ लगा हुआ जो मांसपिंड है
उसका यहाँ ग्रहण करना है। मतलब डायरेक्ट दांतों से स्पर्श ना भी हो तो भी दांतों के पीछे जो मांस है उस मांस से जिह्वा का स्पर्श होता है, इसलिए इसको उच्चारण स्थानों में दंत कहा गया है। इसका उच्चारण के लिए जो शब्द है रीति लसानाम दंत, तो री त वर्ग ल और स। अब आप देखना प्राय करके जो बुंदेलखंड के लोग हैं उनकी ये बहुत बड़ी गलती होती है, वो स और श हमने साधुओं के मुख से भी सुना, विद्यासागर महाराज की जय, सागर, जबकि वो सागर है। तो स और श में अंतर क्यों आया? तो उन्होंने दंत के स्थान पर तालु का प्रयोग किया। तो ये एक विशेषता है, उच्चारण स्थान बिल्कुल भिन्न है और इनके विसर्ग संधि आदि में प्रयोग भी भिन्न भिन्न है, इसलिए इनका बिल्कुल अलग अलग पना हमें स्पष्ट ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ का अर्थ क्या है? ओठ। ओठ के लिए उपपद मानिया नाम उप उपु पद मानिया नाम ओष्ठ। उ प वर्ग उ उपु उपुद मानिया नाम चाहिए। उप देखो उ प वर्ग और प वर्ग के बाद उपद मानिए, उपद मानिए, ठीक। उपपद मानिया नाम ओष्ठ, उ प वर्ग और उपद मानिए, इनके जो है उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आगे उच्चारण स्थान है नासिका। नासिका के लिए लिखा है य मंग नानाम नासिका च। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क वर्ग में ये अंग आ गया था, च वर्ग में य आ गया था, ट वर्ग में न आ गया, त वर्ग में न आ गया और प वर्ग में म आ गया। और उनका वर्ग हमने उच्चारण स्थान भिन्न बताया था अभी तक, तो यहां च से उसको जोड़ रहे हैं। य मंगणा नाम, य मंगण और न, इन 5 जो व्यंजन हैं, इन 5 व्यंजनों का उच्चारण स्थान वो तो है ही। कौन सा? जैसे ng का कंठ, य का तालु, न का दंत और म का ओष्ठ, ये तो है ही। साथ में नासिका, दो उच्चारण स्थान हो गए पंचम। दो दो उच्चारण स्थान हो। नाक से। नाक से, नासिका है ना नाक, इसलिए इसका प्राय गुंजन होता है। जब हम नाक से उच्चारण करते हैं तो गुंजन टाइप होता है। एक और बात जो कात्यायन ऋषि ने लिखी है, वो लिखते हैं अनुनासिका अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा। ये अपवाद रूप है, य व और ल, ये भी 2 प्रकार के हैं, अनुनासिक अननुनासिक, यानी नासिका से य व ल का भी उच्चारण होता है। अच्छा, अनुस्वार का तो होता ही है, चूंकि अनुस्वारों को हमने स्वर या व्यंजनों में नहीं लिया था इसलिए उनकी चर्चा यहां नहीं की गई उच्चारण स्थानों में। किंतु जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें उसका उच्चारण नाक से ही करना चाहिए, इत्यादि रूप से।
आगे कंठ तालु, तो इसमें सूत्र है ए दैतो हो कंठ तालु। एत और ओत, ये दो संस्कृत व्याकरण में कुछ शब्द मिश्रित करके बोलने की परंपरा है, और वो जो है अंतिम व्यंजन होगा। और पाणिनि ने स्पष्ट रूप से लिखा हलंत्यम, जो अंतिम वर्ण है उसको हल करना चाहिए, और जो हल है वो लोप हो जाता है। तो बचा ए और ओ, तो ए और ओत ये दोनों मिलकर के, यहां भी ए ही चाहिए, ए दे तो हो। एकार, एक मिनट, ये गलत लिखा है मैंने, ए दैत ही चाहिए, एत और ऐत। ए दैतो तो हो कंठ तालु, आगे कंठोष्ठ, ओ दौतो हो कंठोष्ठम। ओ यानी ओत और औत, फिर दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम, ये सूत्र दिया है वकारस्य दंतोष्ठम। वकार जो है दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। और जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, अर्थात जिह्वा के मूल भाग से जिसका उच्चारण होता है उसको जिह्वा मूल कहते हैं। तो ये जिह्वा मूल्य का चिन्ह इस तरह से 10 प्रकार के उच्चारण स्थान है जिनसे स्वर और व्यंजनों का उच्चारण होता है। जी, थोड़ा सा अपन इस विषय में चर्चा कर ले वे कि कई बार उच्चारण की व्यवस्था ज्ञात नहीं होने से हम लोगों में कई प्रकार के उच्चारण की अशुद्धियां हैं, और वो अशुद्धियां अर्थ करने में बड़े भ्रम को उत्पन्न करती है। इसलिए शुद्धि और अशुद्धि के समन्वय के लिए, समझने के लिए कुछ उच्चारण के नियम हैं। मुश्किल से 7 या 8 उच्चारण के नियम हैं, जिसमें से तो स्वर का उच्चारण कैसे करना है, व्यंजनों का उच्चारण कैसे करना है, एक तो हमने ये देखा। दूसरा अभी अपन ने विसर्ग का उच्चारण कैसे करना है वो देखा। 2 नियम तो अभी अपन ने देखे। एक नियम छोटा सा इस सूत्र में बता देता हूं। ये जो जिह्वा शब्द है, इसमें जी ये ह्रस्व शब्द है, और भा ये दीर्घ शब्द है। ओम राम ह्रीम रूम रौम रः असि औसा नमः एतन मंत्र प्रसादात सर्वभूत व्यंतरादि बाधा विनाशनम भवतु। दीदी का प्रश्न है कि इसमें एतन बनता ही नहीं है। दीदी, अभी आपने क्लास शुरू ही नहीं हुई तब तक प्रश्न कर दिया। यदि समास के बाद प्रश्न करती तो ये प्रश्न आता ही नहीं। आपने प्रश्न किया है तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। एतेन शब्द है, और एतेन मंत्रेण कर देवे, या फिर पंचमी कर दो। मंत्र प्रसादात किया इसलिए। अब मंत्र प्रसादात भी जो है, मंत्र से प्रसादात, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। अब एतेन जो शब्द है, हमको इसको समास करना है मंत्रेण के साथ,
तो समास करने का पहला नियम ये था कि आपको विभक्ति लोप करना है। तो ये बचा एतत् धन मंत्र, और वर्ग के पहले अक्षर के आगे वर्ग का यदि पांचवा अक्षर आता है तो वर्ग का पहला अक्षर तीसरा या पांचवा होता है, इसलिए एतद मंत्र प्रसादात ऐसा भी हो सकता है, और एतन मंत्र प्रसादात ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मंत्र शास्त्र में कोई गलती नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आज नहीं हो सकता था, समास के प्रकरण में आएगा। चलिए, तो मैं कह रहा था यहां पर जी ह्रस्व है और भा दीर्घ है, लेकिन वहां के साथ एक और विशेषता है कि वो संयुक्ताक्षर है, अर्थात जुड़ा हुआ अक्षर है, एक से अधिक अक्षर उसमें मिले हुए हैं, है ना। वैसे दो नहीं तीन है, ह है, व है और आ है ना, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के सहयोग से करना है। तो एक नियम दिया हुआ है कि यदि स्वराघात होता है, स्वराघात यानी पहले अक्षर पर दूसरे अक्षर का प्रभाव पड़ता है, जोर पड़ता है, तो पहले अक्षर को आपको जोर दे करके पढ़ना है। यदि इसको शुद्ध पढ़ना है तो मैं कहूंगा जिह्वा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, देखो आप, जिह्वा, ये दीर्घ कर दिया। ऐसे ही देखो आप, सिद्ध, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सिद्ध, सिद्ध, अरिहंत। जब भी जोड़ अक्षर होगा और उसका स्वराघात पूर्ववर्ती वर्ण पर होगा तो पूर्ववर्ती वर्ण दीर्घ रूप से उच्चरित होगा, मतलब उस पर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाएगा। तो ये कुछ नियम है, अन्य जो उच्चारण के नियम है अपन क्रमशः देखेंगे ही, क्योंकि उच्चारण शुद्धि के बिना भाषा की शुद्धि नहीं होती। तो आज मैंने तीन नियम आपको बताए, एक तो स्वर और व्यंजन का उच्चारण, दूसरा विसर्ग का उच्चारण, और तीसरा यहां पर संयुक्त अक्षर आने पर और उस अक्षर का पहले वर्ण पर प्रभाव पड़ने पर, आघात पड़ने पर होने वाला उच्चारण। बाकी उच्चारण की व्यवस्था समय मिलने पर देखेंगे। आज इतना ही। ओम नमः।